जय भीम, नमो बुद्धाय। आज होगी बौद्ध मत की खुदा। नमस्ते मित्रों, इन वैज्ञानिक लोगों के पुस्तकों का ज्ञान अद्भुत है और इनकी क्रियाएं भी अद्भुत है। आप स्वयं देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि कितना बड़ा विज्ञान भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है और ये कैसे कैसे उत्तम कर्म करते थे जिससे संसार में हलचल मच जाती थी। विनय पिटक पेज नंबर 529। भिक्षु को ढकेलने का निषेध। उस समय एक भूतपूर्व पहलवान स्त्री मल्ली भिक्षुणियों में प्रवजित हुई। वह सड़क में दुर्बल भिक्षु को देख असकूट यानी दाहिना कंधा खुला जाकर से प्रहार दे गिरा देती थी। भिक्षु हैरान होते थे, कैसे भिक्षुणी भिक्षु को प्रहार देगी। भगवान से यह बात कही। भगवान ने कहा, भिक्षुणी भिक्षु को प्रहार न देवे, अनुमति देता हूं भिक्षुणी को देख दूर हट जाने की मार्ग देने की। ये लोग भिक्षु और भिक्षुणियां आपस में एक दूसरे से पहलवानी मारते थे, कुश्ती मार करके गिरा देते थे और कहते हैं कि हम तो सभ्य लोग हैं, हमसे बड़ा सभ्य तो संसार में कोई नहीं है। ये हिंदू पाखंडी है, हिंदू धूर्त है, ये लोगों को मारते पीटते कूटते ये हैं, ये सब करते हैं। ये क्यों आप दूसरों पर आरोप मढ़ते हो? जब खुद के घर ही शीशे के हैं तो दूसरों के घरों पर पत्थर क्यों फेंकते हो? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी लाज नहीं आती? आप लोगों को, भिक्षुओं को बिना गलती पिटवाते थे और भिक्षुणियों से अपने द्वार पर शरीर दिखवाते थे, शराब खाने और मांस की दुकानें चलाते थे। आपने संसार को बिगाड़ दिया और दूसरों पर क्यों आरोप मढ़ देते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे धूर्तता भरे काम करते हो। संसार में अगर किसी ने बर्बादी की है तो इन्हीं बौद्ध मत के लोगों ने की है। और आप आगे देखिए, विनय पिटक पेज नंबर 530 पर आगे क्या लिखा है आप स्वयं देखिए। आप बुद्धिमान हो तो आप देखिए कि कैसे कैसे कारनामे होते थे। भिक्षु को पात्र खोलकर दिखलाना चाहिए। उस समय एक स्त्री का पति यानी कि उस समय जिस समय संसार में संपूर्ण जगह बौद्ध मत फैला हुआ था, संसार में लोग चरित्रवान थे, धर्मात्मा थे, पवित्र थे और वो तो कोई कुकर्म करते ही नहीं थे। ये तो सब हिंदू लोगों में ही भरा पड़ा है। हमारे बुद्ध तो सबसे पवित्र हैं, पवित्र। कितने चरित्रवान हैं आप स्वयं देखिए। भिक्षु को पात्र खोलकर दिखलाना चाहिए। उस समय एक स्त्री का पति परदेश चला गया था और उसे जार से गर्भ हो गया, यानी कि उसने किसी और के साथ व्यभिचार किया और उसने किसी के साथ रंग रलियां मनाई, ऐसे ऐसे कारनामे किए। उसने गर्भ गिराकर बराबर घर आने वाली भिक्षुणी से कहा, अच्छा हो आए, इस गर्भ को पात्र में ले जाओ। तब वह उस भिक्षुणी के उस गर्भ को पात्र में रख संगाटी से ढकी चली गई। उस समय एक पिंडचारिक यानी निमंत्रण न ले सदा भिक्षा मांगने यानी खाने वाला भिक्षु ने प्रतिज्ञा की थी, मैं जो भी भिक्षा पहले पाऊंगा उसे भिक्षु या भिक्षुणी को बिना दिए नहीं खाऊंगा। तब उस भिक्षु ने उस भिक्षुणी को देख यह कहा, हंत भगिनी, भिक्षा स्वीकार कर, नहीं आर्य। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी उस भिक्षु ने भिक्षुणी को यह कहा, हंत भगिनी, भिक्षा स्वीकार कर। भगिनी, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं जो भिक्षा पहले पाऊंगा उसे भिक्षु या भिक्षुणी को बिना दिए नहीं खाऊंगा। हंत भगिनी, भिक्षा स्वीकार कर। तब उस भिक्षु द्वारा अत्यंत बाध्य किए जाने पर उस भिक्षुणी ने पात्र निकालकर दिखला दिया। देखो आर्य, पात्र में गर्भ है, मत किसी से कहना। तब वह भिक्षु हैरान होता था, कैसे भिक्षुणी पात्र में गर्भ ले जाएगी।
तब उस भिक्षु ने भिक्षुओं को यह बात कही। जो वह अल्पिच भिक्षुणियों को पात्र गर्भ में नहीं ले जाना चाहिए, जो ले जाए उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्षु को देखकर भिक्षुणी को पात्र निकाल कर दिखाने की। उस समय षड्वर्गीय भिक्षुणियां भिक्षु को देखकर उलटकर पात्र की पेंदी दिखाती थी। भिक्षु हैरान होते थे। ये है इनके चरित्र। इतने हरामखोरी के काम खुद करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि हमारे तो सबसे बड़े धर्मात्मा और चरित्रवान लोग हैं, हम ही सबसे बड़ा हैं। अब इनके भिक्षुणियां ये काम करती थी, व्यभिचार करती थी, जार हो जाता था तो क्योंकि ठेले लगाती थी और द्वार पर अपना शरीर डांस करके दिखलाती थी। जब द्वार पर दिखलाती थी तो किसी से व्यभिचार हो जाता तो गर्भ ठहर जाता, और गर्भ ठहर जाता तो लोक लज्जा के मारे गर्भ को गिरा देती थी और फिर पात्र में भर करके कहीं और फेंकने के लिए जाती थी। बीच में कोई बुद्धिमान भिक्षु मिल जाता था तो उसको पात्र दिखाना जरूरी हो जाता था। नहीं दिखाए तो फिर दुक्कट का दोष होगा, दंड मिलेगा उसे। आपका अपना YouTube चैनल है, ऐसे ही इनकी सत्य जानकारी जानने के लिए आप चैनल को आगे बढ़ाइए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।